हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सेशन नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। आई होप पिछले जो 3 सेशन थे आपने देखे होंगे कम्युनिकेशन सीरीज के, जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा बीयू सेमेस्टर एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अगर आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन तो आपके लिए ही ये वीडियो होने वाली है। सो आज हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड हमारा इकोनॉमिक कम्युनिकेशन थ्योरीज क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। बीकॉम, बीबीए या फिर सीयूईटी, अगर आपका सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ईच एंड एवरी टॉपिक आपका इस सीरीज में कवर होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बिना किसी देरी के हम करते हैं हमारे इस सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें एक चीज देखना पड़ेगी, जिसका क्या नाम है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन में आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द सेवरल थ्योरीज गिवन बाय द वेरियस स्कॉलर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ दो चार थ्योरीज लर्न कर लेना, सिर्फ नाम लर्न करने की जरूरत है, उनके बारे में अगर आप लिखोगे नहीं, नाम आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, तो कुछ 2 या 3 थ्योरीज के नाम लर्न कर लेना है, जिससे आप अगर क्वेश्चन आए तो इजीली क्या कर सको, इन आंसर्स को आप लिख सको, है ना। फिर अगर हम आगे कंटिन्यू करें हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले हमें सब पता होना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। तो कम्युनिकेशन एक जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, प्रोसेस हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जब स्टेप बाय स्टेप चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, है ना। अब कम्युनिकेशन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए जो सेंडर है वो होना बहुत ज़रूरी है। जो बात बोलने जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, तो वो बहुत होना ज़रूरी है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेंडर। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि एक मैसेज को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए। फिर जो सेंडर है, सेंडर उसको क्या करता है, सेंडर उसको मैसेज को बनाता है, मैसेज को इनकोड करता है। मैसेज को इनकोड करने के बाद चैनल जो सेंडर है उसको क्या करेगा, उस कोई भी एक चैनल सिलेक्ट करेगा, जिस चैनल से उसको मैसेज को क्या करना है, शेयर करना है। फिर वो चैनल सिलेक्ट करने के बाद सेंडर उस मैसेज को शेयर करेगा। उसके बाद जो रिसीवर है, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको क्या करेगा, फीडबैक रिसीवर उसको एक्सेप्ट करने के बाद डिकोड करके, डिकोड करने के बाद क्या करेगा, उसके बाद जो रिसीवर है, रिसीवर उसका क्या देगा, फीडबैक इधर देगा। तो ये सारा क्या है, ये हमारा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, जहाँ से मैसेज जनरेट होना स्टार्ट होता है, और जहाँ मैसेज रिसीव होने के बाद हम उसका फीडबैक देते हैं, तो पूरी हम उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हमारी आवाज़ का यूज़ करते हैं, या फिर हम रिटन वे में अपन किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल हम किसे बोलते हैं, बिना किसी आवाज़ के, बिना रिटन फॉर्म में, सिर्फ हम अपनी आंखों से, इशारों से, गेस्चर से बातें करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होती है, और रिसीवर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारा सेंडर से, और ख़त्म कहाँ होती है, रिसीवर के फीडबैक से। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, कौन से ऐसे 4 एलिमेंट्स है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, वो कौन से हमारे सबसे पहला है सेंडर, दूसरा है हमारा मैसेज, तीसरा चैनल, रिसीवर एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आपको इंटरप्रिटेशन का मतलब नहीं पता है, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को समझना, उसका मतलब निकालने को हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो ये 5 जो एलिमेंट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, या फिर ऐसे क्या स्टेप्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो मैं पहले ही आपको मैंने पूरा डिटेल्ड में समझाया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, या फिर स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होते हैं। सिर्फ एक अगर हम डायग्रामेटिकल वे में देखें, तो सबसे पहले सेंडर क्या करता है, मैसेज को जनरेट करता है, उसके बाद वो मैसेज सेंड करता है। मैसेज सेंड करने के बाद वो उसको क्या करता है, इनकोड करता है। इनकोड मतलब बनाता है। पर अब ये नॉइज आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता है, ये नॉइज का मतलब इधर क्या है। नॉइज का मतलब है कि जो मैसेज भेजा गया उसमें से जितनी भी डिस्ट्रप्शन है, जितनी भी चीज़ें हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं रिसीवर तक पहुंचने में, उन सारी चीज़ को क्या करते हैं, फिर अलग करते हैं। उसके बाद चैनल सेलेक्ट करते हैं, चैनल मतलब मीडिया, और फिर जो रिसीवर है उसको क्या करने की कोशिश करता है, डिकोड करने की कोशिश करता है। डिकोड करने के बाद रिसीवर उसको रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद क्या करता है, फीडबैक भेजता है किसके बाद, सेंडर के पास फीडबैक दोबारा से भेजता है। तो एक बार जो सेंडर बना था, फिर दोबारा वो रिसीवर बन जाता है, और जो रिसीवर था वो क्या बन जाता है, सेंडर बन जाता है किसी भी कम्युनिकेशन।
आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, और अगर नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ये थे हमारे क्या स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब है हमारा कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, टाइम टू टाइम क्या होती जाती है, चेंज हो। अगर हम पहले कुछ सालों पहले बात करें कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में, अगर हम बात करते तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती, कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है हमारी कि हम लोगों को क्या करते हैं, सबसे पहले सेंडर एक लेटर तैयार करता है, लेटर तैयार करने के बाद उसको अच्छे से फ्रेम करता है, फ्रेम करने के बाद उसको पोस्ट ऑफिस भेजेगा, पोस्ट ऑफिस के बाद वहां से डिलीवर होगा, वो डिलीवर होने के बाद रिसीवर के पास जाएगा, फिर वो उसको ओपन करेगा और फिर दोबारा लेटर में मैसेज जनरेट करने के बाद रिसीवर सेंडर के पास क्या करेगा, दोबारा से वो फीडबैक अपना भेजेगा। ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस पहले हुआ करती है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होती जाती है, मैंने बोला कम्युनिकेशन की प्रोसेस चेंज होती जाती है। तो जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस अब क्या हो गई है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस अब हो गई है कि हम ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करके इजीली क्या कर सकते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम अपना सेंड मैसेज बनाएंगे, सेंडर मैसेज बनाएगा, चैनल डिसाइड करेगा और उसको क्या कर देगा, मैसेज को सेंड कर देगा। ये कम्युनिकेशन की जो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन, थ्योरीज, प्रोसेसेस टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। ऐसे ही कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं हमारे कम्युनिकेशन के, 16-17 के आसपास है, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस डिस्कस नहीं, मैं सिर्फ आपको उन मॉडल्स के बारे में नाम बताऊंगा, उनमें से 2 से 3 मॉडल बस लर्न कर लेना, उनके स्टेप्स लर्न करना है। अब मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आगे स्लाइड्स में, तो उनके पॉइंट्स को लर्न कर लेना, जिससे अगर कोई भी कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कर लोगे, उनको लर्न कर लोगे। क्योंकि हिस्ट्री है, थोड़ा लर्न करना तो बनता ही है, क्योंकि जब तक हिस्ट्री के बारे में अगर हम लर्न नहीं करेंगे, स्कॉलर्स की डेफिनेशन को लर्न नहीं करेंगे, तो वो सही नहीं हो पाएगी, है ना। तो हमें लर्न तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने 5 मॉडल्स दिए हैं, 5 मॉडल्स से ज़्यादा 16-17 मॉडल्स आपकी बुक में भी दिए होंगे, जो आपको ईजी लगे वो मेरे हिसाब से मैंने जो मॉडल सेलेक्ट किए हैं वो मॉडल मैं आपको अभी स्लाइड्स में बता दे रहा हूँ। उनको आप क्या कर सकते हो, 5 में से 2, 3, 4 क्या कर सकते हो, जितना आप चाहो वो लर्न कर सकते हो। अगर 5 लर्न कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर है हमारा सबसे पहला मॉडल, एक बार इसको रीड करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस चेंज टाइम टू टाइम, सो अ फिक्स्ड रूल कैन नॉट बी मेड फॉर इट। उसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं बन सकता है। डिफरेंट आइडियाज हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय eminent scholars but they are not universal. Communication model means selected way of communication which includes path, part, facilities, effect and certification. Models of communication, सबसे पहले हमारा लॉजवेल मॉडल। मॉडल क्या है, लॉजवेल मॉडल। क्या पॉइंट्स क्या दिए हैं, इनके फीचर्स क्या है, इट इज प्रोपाउंडेड बाय, अगर नाम दिया है तो नाम शायद लॉजवेल, अगर है तो कोई साइंटिस्ट लॉजवेल नाम से ही होने वाला है। तो इनका पूरा नाम क्या था, हमारा हेरोल्ड लॉजवेल। ठीक है, कब दिया था इन्होंने, 1948 में हमें ये डेफिनेशन दी थी, मॉडल प्रोवाइड किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल मॉडल, इसको हम ओरल मॉडल भी बोलते हैं। इट इज वेरी इजी मॉडल, इट इज वेरी क्लियर मॉडल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट हैज मिथ ऑफ फीडबैक, इट इज इम्पैक्टेबल। इन्हें क्या बोला है कि जो WHO है, हु मतलब सेंडर कौन है, सेज व्हाट वो मैसेज बोलता क्या है, इन विच चैनल मीडियम कौन सा है, टू हुम रिसीवर कौन है, विद वॉट इफेक्ट, इफेक्ट और इम्पैक्ट, उस मैसेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्होंने फीडबैक के बारे में क्या नहीं किया, चर्चा नहीं की है। तो आप याद रख सकते हो, एक ये ओरल मॉडल है और इसमें फीडबैक के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया। फीडबैक की जगह इन्होंने क्या लेके आया, इफेक्ट लेके आया, या फिर वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस मैसेज का, उन्होंने ये बोला है। फिर अगला हमारा हमारा मॉडल क्या है, अगला मॉडल हमारा है बैरल्स मॉडल। क्या है, बैरल्स मॉडल, जो गिवन हुआ था हमें 1960 में। इनका मेन फीचर्स क्या है मॉडल के, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मैसेज, मीडियम, डिकोडर और इंटरप्रेटर और रिसीवर, जो एक हमने स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी देखा हुआ था। तो इनका सिमिलर मीनिंग इधर है। एक बार इनके ये जो सोर्सेज वगैरह दिए हुए हैं मैसेजेस के अंदर, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक बार आप पॉज करके वीडियो को रीड भी कर सकते हो। फिर हमारा गवर्नल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मेन फीचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, इट हैज द फॉलोइंग फैक्टर, मेथ ऑफ मैसेज, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मैसेज, रिलेशनशिप विद इंसिडेंस, इक्वल एक्टिवेशन। इनको कुछ 2-4 पॉइंट जो इजी आपको लगे वो आप लर्न कर लेना। फिर हमारा लीगन्स मॉडल, लीगन्स मॉडल अ प्रोसेस टू अ मोल पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फीलिंग, इंप्रेशन एंड फैक्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज। ये जो थोड़ा आपका स्टेप्स ऑफ जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उससे थोड़ा मिलता जुलता यहाँ होने वाला है। कम्युनिकेटर होता है, मैसेज होता है, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में बात की गई है। लास्ट हमारा क्या है, एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल्स मॉडल क्या बोलता है, द स्पीकर विशेस टू हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑडियंस सच एज persuading them of an opinion or a course of action. The same message may have very different effects depending on the audience and the occasion. अगर कोई मैसेज
सेंडर कोई मैसेज देता है तो उसका इम्पैक्ट है हर किसी के ऊपर अलग अलग पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बंदा किस वो मैसेज को सुन के एक ही बात को सोचे, है ना। हर बंदा वो मैसेज को सुन के एक ही बात को सोचे, क्योंकि किसी ने कुछ बोला है तो आपका उस बात के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बारे में उसके क्या थॉट्स हैं, क्या बिलीव्स है, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, सोचेगा, है ना। तो इधर जो एरिस्टोटल्स हैं उनके मॉडल में इधर फीडबैक नहीं दिया गया है, इधर हमारा ऑडियंस के ऊपर डिपेंड कर दिया गया है कि जो मैसेज है उनके ऊपर क्या वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इन्होंने बोला स्पीकर स्पीच कोई ओकेजन पे अगर ऑडियंस से बोला जाता है तो वो क्या है हमारा, किस तरीके से क्या करेगा, वो ऑडियंस को इफेक्ट करेगा। आई होप ये 5 मॉडल हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम अपने बारे में जानते हैं ना, जब हम कोई भी चीज अपने बारे में जानते हैं और हम उस चीज को क्या करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि हमें खुद के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हमें अपनी कमियों के बारे में जानना है और उसके बारे में अगर हमने जान लिया तो फिर हम उनको अपने अंदर वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और जब वो चीज़ें सुधर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द मेंशन क्वालिटीज, जैसे हमारा फिजिकल क्वालिटी हो गया, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी हो गया, मटेरियलिस्टिक क्वालिटी हो गया हमारा, एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज होता है। देखो, एक बोला जाता है कि इंसान को सर्वगुण संपन्न हो, मतलब हर चीज के बारे में नॉलेज, एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जो हर फील्ड में उसकी क्या हो, क्वालिटीज हो, है ना। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं या फिर नहीं है और आप अपने अंदर ये क्वालिटीज लाना चाहते हो या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना। अपने अंदर उन क्वालिटीज को लाना इन वेरी बैलेंस्ड मैनर, जिससे आप क्या कर सको, एक गुड पर्सन को, गुड पर्सनैलिटी बन सको, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना। खुद का जब हम डेवलपमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके ये पैराग्राफ को जरूर आप क्या कर लेना, बिल्कुल डिटेल में इसको आप रीड कर लेना, है ना। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, सबसे पहला डेवलपमेंट और क्या हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा हारमोनियस पर्सनैलिटी होना चाहिए। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हारमोनियस पर्सनैलिटी, हमारी जो हारमोनियस पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ हारमोनियस बैलेंस्ड एंड जुडिशियस पर्सनैलिटी, मतलब हमारे अंदर शांति आए। शांति मतलब लोगों की सुनने की क्षमता है, और सुनने के बाद हम उसका जजमेंट भी क्या कर सके, पास कर सके, इतनी अच्छी कैपेबिलिटी हमारे अंदर आए, एक अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट हमारे लिए करना जरूरी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्या आना है, बहुत जरूरी है। एन एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू सर्टेन ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, मतलब कोई सिचुएशन अगर हमें पता चलती है, हम उसको किस हिसाब से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, पॉजिटिवली डील कर रहे हैं या फिर नेगेटिवली डील कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होता ही है। अब हम उसको किस टाइप से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। समझ आ गया कि दो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है सेल्फ डेवलपमेंट के, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा हारमोनियस क्वालिटी, हारमोनियस पर्सनैलिटी, या फिर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मविश्वास, है ना। हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करना भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सेल्फ डेवलपमेंट लीड्स टू द एनहांसमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मींस हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते, है ना। एक आत्मविश्वास होना भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर अपने बारे में आप जानते हो अच्छे से तो कोई भी काम क्या कर सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो। फिर क्या है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब होता है रीजन। रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है, रीजन। और अगर आप कोई भी बात कर रहे हो तो हर एक बात में क्या होना चाहिए, आपका रीजन होना चाहिए। कभी अगर आप गलत नहीं हो तो आपको एक रीजन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को कभी गलत साबित नहीं कर सकते, है ना। हाँ, अगर गलती है तो बात अलग है, लेकिन अगर गलती नहीं तो हर एक बात का आपके पास रीजन होना चाहिए, और आपके अंदर एक रीजनेबिलिटी की क्वालिटी, रेशनलिटी भी आपके अंदर क्या आना चाहिए, आना चाहिए। फिर है आपका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इट लीड्स टू ग्रोथ एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टूड एंड एनालाइज। अगर आपके अंदर एक अच्छी नॉलेज होगी किसी भी, देखो पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपको नॉलेज होती है ना, तो आप क्या करते हो, चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। समझने के साथ साथ आपको अगर कहीं भी नॉलेज अगर होगी तो आप उस चीज़ में इंटरेक्ट कर पाओगे लोगों से, और बातचीत करके उनको क्या कर दे पाओगे, सलाह भी दे पाओगे। तो आपके लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए नॉलेज। आई होप समझ में आ गया क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के। पहला हमने पढ़ा था हारमोनियस पर्सनैलिटी, ठीक है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आना चाहिए, एक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एस्टीम आपका होना चाहिए।
फिर है हमारा हाउ डज कम्युनिकेशन लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट। जो कम्युनिकेशन हमारा सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ हमें कैसे लीड करता है, मतलब कम्युनिकेशन से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो कम्युनिकेशन से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, देखो सिर्फ पढ़ने से हमें सेल्फ डेवलपमेंट हमारे अंदर नहीं आता है। जब तक हम दूसरों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपना एक कम्युनिकेशन करना नहीं सीखेंगे, तो हम अपने अंदर पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर पाएंगे हम हमारी, क्योंकि सिर्फ पढ़ पढ़ के हम अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम दूसरों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर एक वो पर्सनैलिटी जो आनी चाहिए वो नहीं आ सकती है ना। फिर इसलिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट different non-verbal and verbal channels of communication cause an enhancement in self-development. The eloquence of speech, effectiveness in writing, the gesticulation of body expression and empathy of listening make notable contribution in self development. हमें ये सारी चीजें हेल्प करती हैं हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में, जब हम किसी के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, किस तरीके से सामने वाला जिससे आप कम्युनिकेट करो वो किस तरीके से अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा है, क्या है उसके अंदर। आप चीज़ों को जब लोगों के बारे में जानोगे, तो आप अपने बारे में क्या कर सकते हो और अच्छे से जान सकते हो, उसके कंपेरिजन में आप क्या अपने बारे में सोचते हो। फिर उसके बाद हमारा अगला क्या है, अगला हमारा इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कैन फेवरेबल इंक्रीज सेल्फ डेवलपमेंट एज अंडर। मतलब जो हमारा इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन है, वो हमारे अंदर किस तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब हम किसी से ओरली क्या कर रहे हैं, मतलब ओरली नहीं, गेस्टर्स के थ्रू, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हम कोई भी हमारे इशारे, जैसे हाथ वगैरह का इशारा हम देते हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो हमें क्या करता है, सेल्फ डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे पहला हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है हमारा ओरल कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ओरल कम्युनिकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट मतलब हम किसी से ओरली बात कर रहे हैं, उससे भी हमारा क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जब आप एज अ पब्लिक स्पीकर कुछ किसी को बताना चाहते हो, तो आप उसके बारे में और थिंक करते हो, और आप चीज़ों को अच्छे से गहराई में सोचते भी हो। एक बार रीड कर लोगे आ जाएगा। फिर हमारा क्या रिटन में है, रिटन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। रिटन कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, एंड राइटिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेल्फ डेवलपमेंट। एक हमारा जो राइटिंग है वो भी क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट में, क्योंकि जब हम लिखते हैं कुछ, तो हम सोच के लिखते हैं, और सोच के लिखते हैं तो हमें हमारे बारे में जानने का और क्या मिलता है, मौका मिलता है, और मेंटली हम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ लिसनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपके अंदर एक लिसनिंग क्वालिटी अच्छी है, तो हर कोई आपको क्या करेगा, पसंद करेगा, और आपके अंदर आप जब लोगों की बातों को सुनोगे, तो आपका क्या होगा, सेल्फ डेवलपमेंट इधर भी होने वाला है। सो आई होप जो हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के बाद मैंने आपको थ्योरीज भी बताया था उसके पहले, और फिर उसके बाद हमने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, और बिजनेस जो कम्युनिकेशन है उससे कितना इफेक्टिव होता है सेल्फ डेवलपमेंट, हमने हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में जाना। आगे के जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे, वो हम कंटिन्यू करेंगे जस्ट इसके सेशन के बाद। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharat Sahu, and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.